नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से हमारा 11वां पाठ और हमारे पाठ का नाम है पुष्पोत्सवः। पुष्पोत्सवः अर्थात पुष्पों का उत्सव। पुष्प अर्थात फूल, ऐसा उत्सव जिसमें फूल, अलग अलग फूल, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल इस्तेमाल किए जाते हो। तो यह उत्सव हमने आपने कई लोगों ने नहीं सुना है इसके बारे में, तो आज हम इस पाठ में पुष्पोत्सव के बारे में सुनेंगे। दिल्ली में रहने वाले लोगों को तो पता है कि पुष्पोत्सव क्या होता है, लेकिन जो भारत के अन्य प्रांतों में रहते हैं उन्हें इसके बारे में कम जानकारी है। हम कई तरह के उत्सव मनाते हैं बच्चों। हमारे उत्सव बहुत सारे उत्सव होते हैं, जैसे हम खेल का उत्सव मनाते हैं, हम हमारे धार्मिक उत्सव, धर्म के जो हमारे धार्मिक होते हैं वे उत्सव, क्रीड़ा के उत्सव मनाते हैं, हमारे जो भी क्रीड़ा के उत्सव मनाते हैं। तो उत्सव कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसा अनोखा पुष्पोत्सव अर्थात यह फूलों का उत्सव है और यह उत्सव दिल्ली के मेहरौली में वहां पर मनाया जाता है। ये इसके बारे में हम विस्तृत से इस सेशन में पूरी जानकारी लेंगे। इस चैप्टर की पूरा चैप्टर रीड आउट करेंगे, उसका मतलब समझेंगे और साथ ही साथ उसकी शब्दार्थ भी करेंगे। तो छोटा सा यह चैप्टर है, एक ही सेशन में हमारा ये खत्म हो जाएगा। शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले स्लाइड से। उत्सव प्रिय भारत देश अर्थात हमारा भारतवर्ष जो है, भारत देश जो है वह उत्सव प्रिय है, अर्थात वह तरह तरह के उत्सव मनाता रहता है। वह उत्सवों से प्रेम करता है, उसे उत्सव मनाना अच्छा लगता है। तो उत्सव प्रिय भारत देश अत्र कुत्रचित शस्योत्सवः भवति, कुत्रचित पशुत्सवः भवति, कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित न यानोत्सवः। अर्थात यहाँ पर किसी जगह पर, भारत में, अत्र यानी यहाँ, कुत्रचित यानी कहीं पर, शस्योत्सव यानी कि जो धन धान्य हमारे होते हैं, फसल जब कटती है तब उत्सव मनाया जाता है। कई खेतों में, हमारे कई राज्यों में फसल कटने पर उत्सव मनाया जाता है। तो शस्योत्सवः भवति, कुत्रचित पशुत्सवः भवति, पशुओं को लेकर उत्सव मनाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पशु को एकत्रित किया जाता है, वहां पे मेला लगता है, तो वो भी हमारा उत्सव होता है यहाँ पे। भवति कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति, कहीं कहीं पर तो धार्मिक उत्सव, बहुत बड़े बड़े धार्मिक उत्सव होते हैं। खासकर साउथ के धार्मिक उत्सव देखने लायक होते हैं। साउथ यानी हमारे जो तिरुपति साइड में हम देखते हैं, वहां पर जो बड़े बड़े उत्सव होते हैं, इवन नॉर्थ में भी होते हैं। तो कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति, ईस्ट वेस्ट दोनों सभी जगह पे होते हैं। अभी जैसे वेस्ट में हम देखें तो गणपति, यहाँ पे गणपति का बहुत बड़ा रहता है। ईस्ट में हम देखेंगे तो काली माँ का बहुत बड़ा रहता है, काली माँ का। उत्तर प्रदेश में भी है और वैसे ही साउथ में भी है। सब धर्म के ऊपर, मतलब अपने अपने भगवानों को लेकर उनके जन्म के या और भी कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। तो कुत्रचित यानोत्सवः भवति, ये आजकल एक नया आ गया है, यानोत्सव। यानोत्सव अर्थात यानों का उत्सव, जो अलग अलग गाड़ियां, अलग अलग प्रकार की गाड़ियां, दो चाकी वाली, द्विचक्रीय या चतुर्चक्रीय, मतलब चार पहियों वाली गाड़ियां या बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, इनके भी उत्सव होते हैं। इन्हें सजाया जाता है, मतलब लाइन से लगाया जाता है, लोग आते हैं, इन्हें देखते हैं, खरीदते हैं। तो एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। तो इतने सारे उत्सव जो मनाए जाते हैं भारत में, उनमें से एक अन्य और उत्सव है, वह है पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव जो है वह मनाया जाता है। इस उत्सव को अयम यानी इसे फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। इस उत्सव को हम फूल वालों की सैर इस नाम से भी यह उत्सव जो है फूल वालों की सैर नाम से भी प्रसिद्ध है। अब जो आता है एग्जैक्टली कहां पर है, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक देखो सेमी सर्कल है आधा, और पीछे पकड़ने के लिए कुछ है। तो ये एक पंखे जैसा, जो पंखा होता है गर्मियों में हमें हवा देता है, वैसे पंखे के शेप में ये दिखाई दे रहा है हमें। यह जो है देहलिया मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति।
तो यह उत्सव पुष्पोत्सव जो है वह दिल्ली में यानी दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। अक्टूबर मास यानी अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मनी अवसरे, और इस अवसर पर जब यह उत्सव होता है, तत्र बहुविधानी पुष्पाणि दृश्यन्ते, तो जब यह उत्सव होता है तब वहां पर हमें बहुत अलग अलग प्रकार के पुष्पाणि यानी अलग अलग प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं, दृश्यन्ते देखने को मिलते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, पुष्प तो हमें दिखते ही हैं अलग अलग, लेकिन जो एकदम बोलते हैं जिसे एकदम आकर्षण वाला, जो सबसे मेन प्रमुख आकर्षण वाला जो चीज है वह है पुष्पों से बने हुए पंखे, व्यजनानी अर्थात पंखे। जनाह एतानी पुष्प व्यजनानी, मतलब जनाह यानी लोग, ये पुष्प व्यजनानी योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति, तो लोग ये जो पंखे हैं, फूलों से सजे हुए पंखे हैं जो बनाए जाते हैं फूलों द्वारा, ये लोग जो है यहाँ पर दिल्ली में, मेहरौली क्षेत्र में दिल्ली में, यहाँ पर एक योग मंदिर है, योग मंदिर में चढ़ाते हैं। और कहाँ चढ़ाते हैं? योग मंदिर में बख्तियार काकी के समाधि पर। अब ये बख्तियार काकी कौन है? बख्तियार काकी एक मुसलमान सूफी संत है, बहुत प्रसिद्ध है, मुसलमान सूफी संत है ये, और चिश्ती के लाइन में, चिश्ती ये एक पोप है, चिश्ती जो हम बोलते हैं कल्चर ये लोग अपनाते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है। इस लाइन में ये एक बहुत सूफी अच्छे संत माने गए हैं और बहुत फेमस रहे हैं। तो यहाँ मंदिर है, देखिए संतों के लिए या मुसलमानों के लिए हम दरगाह कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मंदिर का नाम लिया है। तो योग माया मंदिर है वहां पर, जो लोग ना कि मुसलमान बल्कि हिंदू धर्म वाले भी, दूसरे अन्य धर्म वाले भी वहां जाते हैं और इनके समाधि पर पुष्प अर्पित करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। और कौन से पुष्प? अलग अलग भिन्न भिन्न पुष्पों से बनाए हुए व्यजनानी, व्यजनानी अर्थात पंखे, यह चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पैः अर्थात गुलाब, निर्मितानी मतलब कुछ पंखे जो है गुलाब के फूलों से बनते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पैः, कर्णिकार यानी केरन करके पुष्प आते हैं। अन्य जपा कुसुमे एक जवा नाम का फूल है जो चाइना में नॉर्मली पाया जाता है, जवा कुसुमे। अपरे मलिका पुष्पे, मलिका मतलब चमेली हम बोल सकते हैं। मलिका पुष्पे इतरे च गेंदा पुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, और जो दूसरे जो है वो गेंदे के पुष्पों से, अलग अलग रंगों के गेंदे के पुष्पों से निर्मित होते हैं। तो इस तरह से गुलाब है, कनेर है, जावा है, चमेली है, गेंदा है, इन सभी तरह के फूलों से यह पंखे बनते हैं, अलग अलग फूलों से पंखे बनते हैं। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत प्रचलति, तो मतलब यह जो उत्सव है यह 3 दिनों तक चलता है। कोई भी उत्सव होता है तो वह एक दिन का नहीं होता है, उत्सव आराम से 5 से 7 दिन, 2-3 दिन का होता ही है, क्योंकि इतनी तैयारियां करते हैं यह उत्सव में, तो एक दिन में सब खत्म नहीं हो जाता है। ये बहुत अच्छे से मनोरंजनदायक होते हैं ये उत्सव, कहाँ से लोग आते हैं इन उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए। तो अयम उत्सव दिवस त्रयम यावत प्रचलति, मतलब 3 दिन का ये उत्सव चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगा नाम उडयनम विविधाः क्रीडाः मल्लयुद्धम चापि प्रचलति, अर्थात इस उत्सव के दौरान दिन में जो 3 दिन होते हैं, 3 दिनों में पतंग उड़ाने का उत्सव, मतलब पतंग उड़ाने की स्पर्धा होती है। यहाँ पे अलग अलग स्पर्धाएं होती है क्रीड़ा की, क्रीड़ा यानी स्पोर्ट्स यानी भाग दौड़ की हो, या एक टीम गेम होता है, जैसे कहीं पर नाव चलाने का होता है, कहीं पर कबड्डी होता है, खो खो होता है, क्रिकेट होता है, तो इस तरह के कई सारे टीम गेम है। प्लस मल्लयुद्ध जो कुश्ती हम कहते हैं, मल्लयुद्धम चापी प्रचलती, तो ये सब वहां पर प्रचलित होते हैं इस उत्सव के दौरान। 3 दिन का उत्सव होता है, 3 दिन में अलग अलग खेल खिलाए जाते हैं। विद्गतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्ददयति,
विगतेभ्यः अर्थात कि पिछले 200 वर्षेभ्यः 200 सालों से पुष्पोत्सव लोग मनाते आ रहे हैं और बड़े उत्साह से आनंद से मनाते आ रहे हैं 200 सालों से। मध्ये इयं परंपरा स्थागिता आसीत्, लेकिन बीच में यह परंपरा जो है स्थगित हो गई थी। स्थगित अर्थात इस पर रोक लगा दी गई थी या यह रुक गया था। यह पुष्पोत्सव बीच में नहीं मनाया जाता था, पर स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। लेकिन हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद में यह जो मनोहर, मन को मोहक करने वाला जो उत्सव है दोबारा से मनाया जाने लगा। अद्यापि और पुष्पोत्सव अद्यापि सोत्साहं च प्रचलति। और ये जो पुष्पोत्सव है आज बहुत ही उल्लास के साथ और उत्साह के साथ मनाया जाता है। सोल्लासम यानी उल्लास, उल्लास, और सोत्साहम यानी उत्साह, इनके साथ प्रचलित होता है, यानी मनाया जाता है। तो हमारा चैप्टर तो यहीं पर खत्म हो गया है। अब हम करेंगे शब्दार्थ। उत्सव प्रिय अर्थात उत्सवों का प्रेमी, लवर ऑफ फेस्टिवल्स। उत्सव प्रिय, उत्सवों का प्रेमी, दैट इज लवर ऑफ फेस्टिवल्स, जिसे त्योहार जो है अच्छे लगते हैं और वो त्योहारों को अलग अलग तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। कुत्रचित यानी कहीं पर, समवेयर। शस्योत्सव, शस्योत्सव मैंने आपको बताया था फसलों का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स। जब फसल कटती है तब यह उत्सव मनाया जाता है। पशुत्सव यानी पशुओं का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर एनिमल्स को लाया जाता है उस उत्सव में, उनको सजाया जाता है, उनका प्रोसेशन निकाला जाता है, मतलब मोर्चा जैसा कुछ निकाला जाता है। तो पशुत्सव एक संधि है, पशु प्लस उत्सव इसका विच्छेद है। यानोत्सव, यानोत्सव अर्थात गाड़ियों का उत्सव, दैट इज फेस्टिवल ऑफ व्हीकल्स। अन्यतमः यानी कई में से एक, वन ऑफ मेनी। अन्यतमः यानी ऐसा ही एक पुष्पोत्सव है, कई में से एक, है ना, कई में से एक, वन ऑफ मेनी। पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव और फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। इति नामना यानी इस नाम से, बाय दिस नेम, इसे हम फूल वालों की सैर नाम से जानते हैं। अवसरे यानी अवसर पर, ऑन दिस ओकेशन, अवसर पर, ऑन दिस ओकेशन। पुष्प निर्मितानि यानी फूलों से बने हुए, मेड ऑफ फ्लावर्स। व्यजनानि अर्थात पंखे, फैंस। पुष्प व्यजनानि अर्थात फूलों के पंखे, फैंस ऑफ फ्लावर्स। समाधि स्थले अर्थात दरगाह, ऑन द बरियल प्लेस, दरगाह कहते हैं बरियल प्लेस। अर्पयंती अर्पित करते हैं, ऑफर। पाटल पुष्पे दैट इज गुलाब के फूलों से, दैट इज विद रोज फ्लावर्स। कर्णिकार पुष्पे दैट इज कनेर के फूलों से, विद ओलिएंडर फ्लावर्स। जवा पुष्पे दैट इज जवा कुसुम के फूलों से, इसे हम गुड़हल भी बोलते हैं, गुड़हल के फूलों से, विद चाइनीज रोज। मल्लिका पुष्पे, इसे हम चमेली के फूलों से कहते हैं, विद जैस्मीन फ्लावर्स। नयंती इस ले जाते हैं और टेक और ब्रिंग। यावत दैट इज तक, अप टू। प्रचलती दैट इज चलता है, कंटिन्यू। पतंगा नाम दैट इज पतंगों का, ऑफ काइट्स। उड़यनमा दैट इज उड़ाना, फ्लाइंग। मल्ल युद्धम अर्थात कुश्ती, रेसलिंग। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने क्या सीखा? आज हमने पुष्पोत्सव नामक यह पाठ के बारे में जानकारी हासिल की कि भारतवर्ष जो उत्सवों का प्रेमी है उसमें इतने सारे जो उत्सव मनाए जाते हैं उनमें से एक उत्सव पुष्पोत्सव भी है। पुष्पोत्सव जो दिल्ली के मेहरौली इलाके में मनाया जाता है और वह योग माया मंदिर में बख्तियार काकी के समाधि पर चढ़ाया जाता है। और बख्तियार काकी एक मुस्लिम सूफी संत है। तो आज के लिए हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।